तो हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में, जहां पर हम सीख रहे हैं बेसिक कंप्यूटर। तो बेसिक कंप्यूटर कोर्स के इस श्रेणी में आज हम सीखने वाले हैं नोटपैड के बारे में। जी हाँ स्टूडेंट्स, कि नोटपैड होता क्या है। आप जितने भी नोट्स बनाना चाहें या शॉर्ट टेक्स्ट टाइप करना चाहें, उसको सेव करना चाहें, तो आप नोटपैड का यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए नोटपैड बहुत ही यूजफुल एप्लीकेशन होता है। और आज हम सीखेंगे कंप्लीट नोटपैड। ये एप्लीकेशन आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में बिल्कुल फ्री मिलता है। आपको अलग से इंस्टॉल करने की नीड नहीं होती है। ये आपको ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड मिलता है आपके सिस्टम में। इसे कहीं से भी अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती है। तो जैसे MS ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते हैं, ठीक उसी तरह से नोटपैड भी है। कह सकते हैं कि नोटपैड जो है वो वर्ड पैड का छोटा भाई है। सबसे छोटा भाई नोटपैड है, उसके बाद वर्ड पैड आता है और उसके बाद MS वर्ड आता है। ठीक है, जो कि दोनों का ही बड़ा भाई होता है, ऐसा मान सकते हैं हम। तो स्टूडेंट्स, जब हम कंप्यूटर सीखते हैं तो उसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी स्टार्टिंग ही हमारी नोटपैड से होती है। यानी आपको सबसे पहले नोटपैड की नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद हम आते हैं वर्ड पैड पे और फिर आते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट पे। तो आगे बढ़ने से पहले यानी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरुआत करते हैं। तो नोटपैड को स्टार्ट करने के लिए बेसिक से चलते हैं। बिल्कुल, मान लीजिए आपको क्या कर सकते हैं, अगर आपको नोटपैड नहीं शो रहा है, यहाँ पे सर्च टास्क बार में आपको सर्च बार दिखेगा। यहाँ पे आप नोटपैड लिखेंगे तो आप देख सकते हैं सबसे ऊपर आपको नोटपैड शो हो जाएगा। आप जैसे ही यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, आपके सामने नोटपैड सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। ठीक है, आपको बताते हैं दूसरा मेथड। आप क्या करेंगे, स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करेंगे, इसके बाद आ जाएंगे ऑल एप्स पे, और ऑल ऐप पे आने के बाद आपको आना है एन पे आ जाएंगे। यहाँ पे सारे प्रोग्राम्स अल्फाबेटिकल होते हैं। ठीक है, यहाँ आपको नोटपैड मिल जाएगा। सिंपली इसको हम एंटर कर देंगे और आपके सामने फिर से नोटपैड ओपन हो चुका है। तो दूसरा मेथड हो गया। लेकिन सबसे इजी मेथड होता है कि नोटपैड आपको एप्लीकेशन या शॉर्टकट अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पर ले आए। तो शॉर्टकट किस तरह से बनाते हैं आइए बताते हैं। सिंपली आ जाएंगे हम स्टार्ट मेन्यू में, एंटर करेंगे और ऑल एस पे आएंगे। इसके बाद हम अब एक्सेस कर लेंगे कहाँ है हमारा नोटपैड। यहाँ पे इस पे डबल क्लिक करके इसको कर देंगे सिंपली हम ड्रैग। जहां पे भी आपको रखना है हम यहाँ पे रखते हैं। ये देखिए, अब देखिए हमारी डेस्कटॉप स्क्रीन पे नोटपैड आ चुका है। सिंपली हम क्या करेंगे, इसको डबल क्लिक करेंगे और ये हो जाएगा हमारा स्टार्ट। आप देख सकते हैं नोटपैड एप्लीकेशन हमारा स्टार्ट हो चुका है। ये हमारी कंप्यूटर सीखने की शुरुआत है। तो मैंने आपको तीन मेथड्स बनाए। आपको जो भी इसमें से ठीक लगे, जो भी इजी लगे आपके लिए, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब नोटपैड एप्लीकेशन में हम ओपन होने के बाद आपको सबसे ऊपर मिलेगा। नोटपैड एप्लीकेशन ओपन होने के बाद आपको ऊपर की तरफ जो बार दिखाई दे रही, जहां पे अनटाइटल्ड लिखा हुआ है, इसे हम कहते हैं टाइटल बार। ठीक है, यहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट्स का टाइटल यानी शीर्षक दिखाई देता है, जिसे हम टाइटल बार बोलते हैं। ठीक है, इस टाइटल बार पे आपको डॉक्यूमेंट्स का नेम दिखाई देता है। ठीक है, और आपको यहाँ पे इसी के साइड में आ जाएंगे तीन बटन्स दिखाई देते हैं, मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन और क्लोज बटन। आप जब इस माइनस के साइन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो नोट पैड है वो टास्क बार में आके सेट हो जाएगा। ये देखिए, फिर से इसे ओपन करना है तो आप टास्क बार पे नोट पैड पे क्लिक करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे हमारी फाइल ओपन हो चुकी है। इसी तरह माइनस के पास में आपको एक ऑप्शन मिलेगा मैक्सिमाइज का। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा नोटपैड एप्लीकेशन पूरी स्क्रीन पर आ जाएगा। ठीक है, बड़ा हो जाएगा। और लास्ट में हमारे पास दिया गया है क्लोज बटन, जिसको हम क्लिक करेंगे तो हमारा नोटपैड हो जाएगा बंद, जो कि टास्क बार में भी शो नहीं होगा। नोटपैड को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो टाइटल बार पे आपको जस्ट डबल क्लिक करना है। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे मैक्सिमाइज हो जाएगा, और फिर से डबल क्लिक करेंगे तो रिस्टोर हो जाएगा, यानी जैसे इसकी पहले डिफॉल्ट साइज थी उसी साइज में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको और भी स्क्रीन छोटी करनी तो आप माउस को यहाँ पे लेंगे लास्ट में एकदम, और यहाँ पे एक इस तरह से एरो बन जाएगा और क्लिक करके इसको सिंपली हम कर देंगे ड्रैग। ये देखिए, इस तरह से हमारा नोटपैड हो जाएगा छोटा सा, छोटू सा बिल्कुल हो गया। आप देख सकते हैं एकदम छोटू सा इसको कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं और चीजें ऑप्शन सीख लेते हैं, साइज भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम सीखते हैं टाइटल बार के बाद हम देखते हैं मेन्यू बार, यानी ये हमें मेन्यू दिख रहे हैं।
फाइल, एडिट, व्यू। ठीक है, ये बेसिक मेन्यूज हैं हमारे। जैसे फाइल में आएंगे तो हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब मान लीजिए इस सॉफ्टवेयर का नाम है नोटपैड। ठीक है, अब यहाँ पे हम सिंपल टाइप कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें हमने कोई फॉर्मेटिंग ना की हो। फॉर्मेटिंग मतलब ज्यादा डिजाइन ना की हो, कलर, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, वो सारी चीजें। ठीक है, वो सारे डिजाइन वाले टेक्स्ट हम यहाँ पे ऑप्शंस जिनके माध्यम से हम अपने अक्षरों को, अपने कैरेक्टर्स को अच्छा करते हैं और डिजाइन करते हैं। तो यहाँ पे डिजाइनिंग और फॉर्मेटिंग कहते हैं, जो कि हमारे में यहाँ पे फॉर्मेटिंग ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, इसके सिंपल टेक्स्ट टाइप करने के लिए हमें नोटपैड एप्लीकेशन का यूज करना पड़ता है। इसके बाद सबसे पहले कुछ टेक्स्ट में टाइप कर देती हूँ। आप नोटपैड में टाइपिंग की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम फाइल मेन्यू में। यहाँ पे आपके पास न्यू टैब है। न्यू का मतलब है कंट्रोल एन। आप जैसे ही कंट्रोल एन करेंगे आपके पास एक नई फाइल ओपन होके हो जाएगी। इस तरह से आप देख सकते हैं हमारे पास नई फाइल ओपन होके आ गई है। ठीक है, इसके बाद हम फिर से अपनी फाइल पे आ जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट फाइल मेन्यू में आएंगे। नेक्स्ट विंडो पे अगर ऑप्शन है न्यू विंडो, कंट्रोल शिफ्ट एन करेंगे तो आप नई विंडो पे चले। इसके बाद आपके पास है सेव यहाँ पे कंट्रोल एस शो हो के आ रहा है। आप इसके बाद यहाँ से भी क्लिक करके सेव कर सकते हैं। सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ गया है और आपको हम शॉर्ट की हेल्प से दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे सेव की और शॉर्ट की क्या है, कंट्रोल एस। तो सिंपली हम कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आएगा कि आपको किस नाम से फाइल सेव करनी है ये बता सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे पीके के नाम से सेव करती हूँ। ठीक है, एक चीज मैं बताती हूँ आपको, अगर नोटपैड का जो एक्सटेंशन होता है, जो नोटपैड की डॉक्यूमेंट फाइल होती है उसका एक्सटेंशन .txt होता है। ठीक है, इसमें दो होते हैं पार्ट्स। पहला नेम आपका होता है प्राइमरी नेम और दूसरा नेम होता है आपका सेकेंडरी नेम। सेकेंडरी नेम जो आपका होता है एक्सटेंशन। ठीक है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे विंडोज इसका ध्यान रखता है कि जो एप्लीकेशन या फाइल हम बना रहे हैं उसी फाइल या एप्लीकेशन का एक्सटेंशन वो ऑटोमेटिक सेट कर लेता है। तो यहाँ पे एक्सटेंशन हमारा लगा हुआ है .txt। ये चीज ध्यान रखिएगा, नोटपैड का एक्सटेंशन .txt होता है। इसको हम सिंपली कर देते हैं सेव। डेस्कटॉप मोड पे सेव करते हैं इसको। ठीक है, और इसको हम कर देंगे सेव। हमारा डॉक्यूमेंट हो चुका है सेव। ठीक है, और आपको आपके टाइटल बार पे यहाँ पे देखिए नेम शो होने लगेगा, pktxt। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं सेव एज। सेव एज का मतलब होता है कि जो सेम फाइल आपकी सेव हो रखी है उसी को आप रीनेम करना चाहते हैं तो इसका आप सेव एज का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए इसको हमने पीके के नाम से सेव किया तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट एस प्रेस करेंगे तब भी सेव एज होगा। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गई हमारी फाइल। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, नेहा नाम से सेव करते हैं, नेहा। ठीक है, नेहा.txt। आप देखिए उसी सेम फाइल को, यानी जो फाइल आपकी सेव है उसी सेव फाइल को आप सेव कर सकते हैं दोबारा, यानी सेव एज। इसके बाद आपके पास अगला ऑप्शन आएगा पेज सेटअप का। सेटअप में आपको प्रिंट मिल जाएगा। प्रिंट, ये देखिए यहाँ से प्रिंट आउट आप निकाल सकते हैं। हमारे पास प्रिंट नहीं सेलेक्ट है। ये देखिए आपको दो तरह के ओरिएंटेशन मिल जाएंगे, एक पोर्ट्रेट, दूसरा मिल जाएगा आपको लैंडस्केप। ठीक है, और इसी तरह सिंपली हम यहाँ पे प्रिंटर को कनेक्ट करके अपना प्रिंट आउट निकाल सकते हैं अपनी फाइल का। ठीक है, इसके बाद अगला ऑप्शन आपका रहेगा सेटअप पेज। सेटअप कर सकते हैं कि पेज की विड्थ हाइट क्या होगी, ओरिएंटेशन कौन सा होगा, लैंडस्केप या पोर्ट्रेट, इस तरह से चीजों को सेट कर सकते हैं। हेडर फुटर क्या होगा। ठीक है, और ओके कर देंगे। सिंपली हम इसको ओके नहीं करते। इसके बाद आपका ऑप्शन आएगा पेज सेटअप के अंदर आपको मिल जाएगा प्रिंट। प्रिंट में आप सिंपली प्रिंटर को कनेक्ट करेंगे और पोर्ट्रेट यानी ओरिएंटेशन सेलेक्ट करेंगे और इसको प्रिंट आउट निकाल लेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन मिल जाएगा, फाइल मेन्यू में आएंगे क्लोज टैब। अगर आपको विंडो मतलब क्लोज करना है इस टैब को तो आप सिंपली कंट्रोल के साथ डब्ल्यू प्रेस करेंगे और सिंपली जो आपका नोटपैड स्टार्ट है वो बंद हो जाएगा। इसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा एग्जिट। आपको अगर नोटपैड पे कोई वर्क नहीं करना तो आप एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा क्लोज विंडो से क्या होगा, आपकी जो प्रेजेंट में विंडो है वो क्लोज होगी और एग्जिट से आप नोटपैड से ही एग्जिट ले लोगे बिल्कुल। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। यहाँ पे दिख रहा है आपको, मान लीजिए यहाँ पे मैं कुछ लिख देती हूँ, थोड़ा मीनिंगफुल लिख देती हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ लिख देती हूँ वाईफाई।
ठीक है। अब मान लीजिए इस वाईफाई को मैंने सेलेक्ट किया और आपसे ये वर्ड बाय मिस्टेक डिलीट हो गया है, तो आप वापस लाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, एडिट में आएंगे और यहाँ पे अंडू पे आएंगे, तो वो टेक्स्ट फिर से आ जाएगा। इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल जेड। देखिए मैं दिखाती हूँ, कंट्रोल के साथ जेड प्रेस करेंगे, आपका वो देखिए जो भी वर्ड्स टेक्स्ट गया था वो आ चुका है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे एडिट में। देखिए कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, ये सारे आपके ऑप्शंस हाइड हो रखे हैं। हाइड क्यों है, क्योंकि हमने कोई भी टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं किया है। मान लीजिए हम इसको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, इसके बाद हम आते हैं एडिट मेन्यू में और यहाँ पे कट करते हैं, तो यहाँ से हम कट कर सकते हैं और जिस लोकेशन पे आपको पेस्ट करना है तो सिंपली वहां पे क्लिक करेंगे और कर्सर वहां लेके आएंगे, एडिट मोड में आएंगे और सिंपली वहां कर देंगे पेस्ट। अब देखिए कट और पेस्ट दोनों साथ में काम करते हैं। ठीक है, कट करने के बाद आपको पेस्ट करना पड़ेगा। दोनों की शॉर्ट की यहाँ पे लिखी हुई है। देखिए कट की शॉर्ट की होती है कंट्रोल एक्स और पेस्ट की होती है कंट्रोल वी। शॉर्ट की जरूर ध्यान रखिएगा, शॉर्ट की से आपका काम बहुत ईजी हो सकता है, आपको बार बार एडिट मेन्यू में नहीं आना पड़ेगा। कोई भी टेक्स्ट, मान लीजिए ये लाइन मुझे पूरी की पूरी कॉपी करके नीचे भी लिखनी है, तो हम इसको सिंपली कर लेंगे सेलेक्ट करने के बाद हम आ जाएंगे एडिट में, एडिट करने के बाद हम आ जाएंगे कॉपी पे। हमने यहाँ पे कॉपी किया और हमने सिंपली यहाँ पे कर्सर अपना करा एंटर और यहाँ पे हम कर देंगे पेस्ट। एडिट में आएंगे, पेस्ट का ऑप्शन है, सिंपली हम पेस्ट कर सकते। चलिए हम इसको शॉर्ट की हेल्प से पेस्ट करते हैं, कंट्रोल के साथ वी, ये देखिए एंटर करेंगे, कंट्रोल के साथ वी, ये देखिए हम इसको कई बार इसको पेस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ वी, ये देखिए। जब तक आप किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक वो ऑप्शन डीएक्टिवेट नहीं होगा, ये देखिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, डिलीट का ऑप्शन है नेक्स्ट, इसको हम कर लेते हैं सेलेक्ट सिंपली और एडिट में आते हैं। यहां पे हम क्या करेंगे, डिलीट, तो हम क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे, आपका डिलीट हो गया। यहाँ पे कंट्रोल जेड करेंगे, आप देख सकते हैं एक बार एक स्टेप वापस आ गया। ठीक है, यहाँ पे हम इसको कर देते हैं डिलीट, ये देखिए टेक्स्ट वहां से डिलीट हो जाएगा, यानी मिट जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन आपका आ रहा है फाइंड। फाइंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे लिखे गए नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ लिख देती हूँ थोड़ा बहुत, मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिख दिया ऑन, ये मैं लिख रही हूँ। वैसे आपको बाय डिफॉल्ट बहुत से ऐसे वर्ड होते हैं जो लिखे होते हैं, तो मैंने यहाँ ही लिखा था। ठीक है, अब हम आ जाते हैं एडिट, इसको पहले हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए मैं सिंपली आ जाती हूँ एडिट सेक्शन में, यहाँ पे एंटर करते हैं और यहाँ पे हम आ जाते हैं फाइंड में, और फाइंड जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आएगा आपके सामने। यहाँ पे लिख देंगे हम ऑन और ऑन करके लिखेंगे सर्च। आप देख सकते हैं जहां जहां हमारा ऑन लिखा एंटर करेंगे वो हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम कर लेंगे फाइंड ऑप्शन। आई होप आपसे क्यों समझ आ गया होगा। इसके बाद ऑप्शन आपको मिल जाएगा रिप्लेस कमांड का यूज कैसे करते हैं। यहाँ पे आपको दो टेक्स्ट बॉक्स दिखाई देंगे। ठीक है, न्यू ओपन किया है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑन लिखेंगे और सेकंड में किस चीज से रिप्लेस करना है, APPLE, हमें ऑन को रिप्लेस करना है। अब यहाँ पे लिखा है रिप्लेस ऑल, यानी हमारे टेक्स्ट में जितने भी ऑन है उसको एप्पल में कन्वर्ट करना है। देखिए हमने रिप्लेस ऑल लिखा। अब आप देखिए यहाँ पे रिप्लेस ऑल के माध्यम से, ये देखिए यहाँ पे ये एप्पल आ गया। के बाद आपके पास कौन सा ऑप्शन होगा, गो टू। अब मान लीजिए हम आते हैं एडिट मेन्यू में और एडिट मेन्यू में हम आ जाते हैं गो टू पे। अब मान लीजिए हम गो टू पे कौन सी वन लाइन पे जाना चाहते हैं, तो कर्सर हमारा ऑटोमेटिक दूसरी लाइन में चला जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कर्सर हमारा यहाँ पे है तो हम आ जाते हैं गो टू पे और लाइन नंबर 1 यहाँ पे हम कर देते हैं सेकेंड लाइन में एंटर करते हैं और सिंपली हम आ गए सेकेंड नंबर पे, आप देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, सेलेक्ट ऑल यानी जितना भी डेटा आपने लिखा है इसको पूरा सेलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, एडिट जाएंगे और सेलेक्ट कर देंगे। इस तरह से ऑल सेलेक्ट हो गया। ये हम शॉर्ट की से भी कर सकते हैं, कंट्रोल A। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है एक डेट एंड टाइम, F5 शॉर्ट की होती है। ठीक है, आपको अगर अपने टेक्स्ट में डेट एंड टाइम पेस्ट करना तो यहाँ पे सिंपली डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे और आपके पास डेट एंड टाइम आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मेन्यू हमारे पास क्या है, फॉर्मेट। देखिए हमारे में फॉर्मेट यहाँ पे शो हो रहा है विंडोज की हेल्प से, ये देखेंगे फॉर्मेट।
आप देख सकते हैं डिफॉल्ट फॉन्ट, यहाँ पे हम हेडिंग्स मोड हमें मिल जा रहा है। टाइटल मतलब जो भी हमारा टेक्स्ट का टाइटल होगा वो चेंज कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से, मान लीजिए इसको हमने किया, इसको हम कर देते हैं टाइटल में चेंज। ये देखिए टाइटल बहुत ज्यादा बिग हो गया। ठीक है, इसके बाद हम टेक्स्ट को बोल्ड करना है, तो ये देखिए कंट्रोल बी करेंगे या फिर यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, आपका टेक्स्ट क्या हो गया है, बोल्ड हो गया है। ठीक है, इसलिए हम फॉर्मेटिंग की हेल्प से बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन का यूज कर सकते हैं। मान लीजिए ये किया हमने और यहाँ पे हम इसको कर दिया इटैलिक, तो आपका जो फॉन्ट स्टाइल है वो हो जाएगा इटैलिक। यहाँ पे इससे घबराने की बात नहीं कि आप में यहाँ शो हो रहा है मैम, हमारे में यहाँ पे शो होता है। यहाँ पे फॉर्मेट के अंदर आपको सभी चीजें मिल जाएंगी। नेक्स्ट मेन्यू हमारा व्यू, जिसमें आपका स्टेटस बार, वर्ड रैप, लास्ट ऑप्शन हमारा व्यू जहाँ पे जूम और स्टेटस बार दिख जाता है। यहाँ पे आपको हेल्प का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, बेसिक कंप्यूटर कोर्स की इस क्लास में आज हमने सीखा है नोटपैड का यूज कैसे करते हैं। आने वाली क्लासेस में हम इन्हीं ऑप्शंस को फिर से रिपीट करेंगे और डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे कि क्या होता है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोस आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।